इंसाफ नहीं मांगेगा कि आप डॉक्टर होके क्यों नहीं 1 मिनट आप देख रहे हैं? जिसका साथ में खड़ी हम लोग गार्जियन है और उसका सामने बहू को लेटा दिया है, मर्डर कर दिया है, उसका कैसा लगेगा? वो तो आप समझ सकते हैं बाबू, आप भी बेटा के दाखिल है, समझ सकते हैं। ये अभी क्या बच्चा पर हमारा गुजर रहा है, डॉक्टर हो के उसका क्या गुजर रहा है? खाना नहीं खाता है, सो नहीं पाता है। जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और इस तरीके से प्लीज़ झूठा फर्जी केस करके उसके परिवार को और तंग मत कीजिए। एक तो उनकी माँ चली गई है बच्चियों की, ऊपर से आप उनके पूरे परिवार पे झूठा केस कर दिए हैं। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? बच्चियों का देखभाल कौन? भगवान आएंगे अवतार लेके करने के लिए? तो आप कहीं ना कहीं ये भी चाह रही हैं कि बच्चियों को भी कुछ हो जाए, भगवान ना करे, परिवार को भी कुछ हो जाए, पूरा मामला रफा दफा हो जाए। पटना हाईकोर्ट की महिला अधिकारी काजल मिलन को न्याय दिलाने की मुहिम अब सड़कों पर उतर आई है। आज पटना हाईकोर्ट के गेट नंबर 2 से लेकर बोरिंग रोड चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस मार्च में पटना हाईकोर्ट के कर्मचारी, वकील, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। हाथों में मोमबत्तियां और बैनर लिए लोग काजल मिलन को न्याय दिलाने के नारे लगा रहे थे। बोरिंग रोड चौराहे पर ही हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। काफी लोगों ने हस्ताक्षर कर काजल मिलन के न्याय की आवाज को बुलंद किया। गौरतलब है कि काजल मिलन की मौत बीते 14 जुलाई को ज्योतिपुंज अस्पताल में प्रसव के कुछ घंटों बाद हुई थी। परिजनों का आरोप है कि गंभीर हालत के बावजूद डॉक्टर शिप्रा सिंह ने 3 घंटे तक मरीज को देखने की जहमत नहीं उठाई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही प्रशासन से परिवार पर दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेने की मांग की है। बोरिंग रोड चौराहे पर कैंडल मार्च में शामिल कुछ लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि वे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का बहुत बड़ा मामला है और काजल मिलन की जो मौत है, ये मौत नहीं, ये उनकी हत्या है। तो मामला ये है कि उनकी 16 तारीख की डिलीवरी थी, उनको 14 तारीख को बुलाया डॉक्टर ने ये बोल के कि बच्चे को कोई खतरा हो सकता है, इसलिए आप आ जाइए। जो डॉक्टर थे उन्होंने ऑपरेशन नहीं करके एक जूनियर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उसके बाद वो दर्द से कराहती रही, वो 4-5 घंटे तक कराहती रही। डॉक्टर चेंबर में होके भी डॉक्टर नहीं आई। उसके बाद दर्द से कराहते कराहते उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनके परिजनों से वहाँ हॉस्पिटल के बाउंसर्स ने मारपीट की। उसके बाद उन पे SC/ST एक्ट भी उनके परिवार वालों पे लगा दिया गया। और इस सारे मामले में, जबकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का इतना बुरा केस है, इसके बावजूद भी अभी भी उनके परिजनों को इतनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी उन पे केस चल रहा है और क्योंकि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, काफ़ी पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, चिराग पासवान तक उनकी पहुंच है, तो उन्होंने पूरा मीडिया मैनेज किया हुआ है, प्रशासन मैनेज किया हुआ है। और हम आज ये जो हेल्थ के हालात है, इतना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन है, उसके बाद इतना ज़्यादा ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, उन पे अपनी ज़िंदगी सौंपते हैं और जब डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो इंसान कहाँ जाएगा। और काजल मिलन जो कि हाई कोर्ट की कर्मी थी, उनकी ये हालत है कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप सोचिए आम जनता का क्या होगा। तो हम यहाँ ये मार्च काजल की कॉलीग्स और सिटीजन फोरम के लोग हम यहाँ ये मार्च इसलिए कर रहे हैं कि काजल को इंसाफ मिले। ये जो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, जिससे ना जाने और कितने लोगों की जान जा सकती है, उस पर रोक लगे। ज्योतिपुंज अस्पताल का लाइसेंस रद्द हो, शिप्रा सिंह और अभिषेक सिंह का लाइसेंस रद्द हो और ये एक इंसिडेंट बने जो इंस्पिरेशन हो कि यहाँ जो प्राइवेटाइजेशन है वो रुके, जो स्वास्थ्य का सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है बिहार में, वो बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात है कि काजल मिलन को न्याय मिले, उनके परिजनों से SC/ST एक्ट तुरंत वापस लिया जाए और इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और हम इस मामले को लेके एक मिसाल कायम करना चाहते हैं कि अभी से मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस बिल्कुल ना हो पाए फर्दर। साक्षी, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि वो मेडिकल कंसल्टेशन एक ऐसे हॉस्पिटल, एक ऐसे डॉक्टर के पास करवा रही थी जो अंदर में बाउंसर्स रखते हैं। वो उसके कंसल्टेशन में रही, उसका डिलीवरी भी बहुत अच्छे से हुआ, बिल्कुल स्वस्थ गई थी, कोई मुहूर्त नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे डॉक्टर उसको बोली वैसे वैसे उस चीज़ को फॉलो की। जिस दिन बुलाई वो उस दिन गई है, स्वस्थ होकर के स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन ऑपरेशन होने के तुरंत बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ी है और उसके परिजन हम लोग को बताए हैं कि उसके साथ मतलब बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसके परिजनों के साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। जब वो मृत हो गई तो इन्हें मार पीट के हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया, रात में, बिल्कुल रात में। उसके बाद से हम लोग हर जगह न्याय के लिए भटक रहे हैं और हम प्रशासन से यही मतलब हम गुजारिश करेंगे कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले। एक बेटी की जान
मतलब एक पूरे परिवार की जान होती है। एक पढ़ी लिखी बेटी थी, हाँ वो हाई कोर्ट कर्मी थी हमारे साथ, पढ़ी लिखी लड़की थी। और आपको पता है कि जो एक जागरूक और शिक्षित महिला होती है, अगर एक महिला वैसी हो जाए तो पूरा परिवार जागरूक और शिक्षित हो जाता है। उसका किस्मत इतना अच्छा था कि उसके घर में भी 2-2 बेटियां आई हैं, 2-2 लक्ष्मी का आगमन हुआ, लेकिन हॉस्पिटल उसके खुशी को पूरा नहीं होने दिया, उसी का जान ले लिया। आप सोचिए उसकी बच्चियों का क्या भविष्य होगा, बिन माँ की बेटियों का भविष्य क्या होता है। उसके पति जो बचपन से उसके साथ स्कूल में पढ़े लिखे, सोचिए वैसी जीवन संगिनी बिछड़ने के बाद उनका क्या रहा होगा, क्या मानसिक स्थिति रही होगी। और उस स्थिति में झूठा केस फरेब केस कर करके, अरे कम से कम रोने तो दीजिए सर, रोने तो दीजिए उसके परिवार को जी भर के, उसके बाद आप कर लीजिए अपना पैसों का खेल। हम यही कहेंगे कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करे और उसको न्याय दे, उसकी बच्चियों को न्याय दे, वो जो ममता के लिए तरस रही है उनको न्याय दे। कैंडल मार्च इन लोगों ने निकाला था, वो हाई कोर्ट के लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, सब लोगों ने मिल के निकाला। और अभी हम लोग 10 तारीख को एक इसके लिए कन्वेंशन कर रहे हैं, जन कन्वेंशन। उसमें हम लोग पूरा हेल्थ इशू पर, कि उसका हेल्थ इश्यूज़ का जो मामला है पूरा, उसका प्राइवेटाइजेशन बंद हो और सरकारी जो चिकित्सा सेवा है उसको दुरुस्त किया जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों के लिए सुलभ हो। इसके लिए हम लोग एक जन कन्वेंशन 10 तारीख को कर रहे हैं। इसी काजल मिलन के रेफरेंस को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसको थोड़ा ब्रॉडर प्लेटफॉर्म पे ले जा रहे हैं और हम लोग ये जन कन्वेंशन करने जा रहे हैं। देखते हैं उसके बाद फिर हम लोग और क्या कर सकते हैं। प्रीति सिन्हा, सह संयोजक, सिटीजन फोरम। कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक ही कार्रवाई हुआ है, वो है आश्वासन। हर जगह से आश्वासन, थाने से आश्वासन, डीएसपी ऑफिस से आश्वासन, एसएसपी साहब से आश्वासन, एसपी साहब, डीएम साहब, सबसे सिर्फ आश्वासन। आपके ऊपर जो फर्जी केस लगाए, मैंने SC/ST का जो मुकदमा हुआ है वो वापस लिया गया है? नहीं, कुछ कोई इस केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, जहाँ था वहीं है। कोई न्याय की, जो हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं वो लड़ाई, मतलब मैं खुद थक चुका हूँ सर, लड़ते लड़ते, दौड़ते दौड़ते मैं चप्पल थक चुकी है सर। कल रक्षाबंधन है सर, बट राखी बांधने वाला ही नहीं है, उस राखी क्या बनाएंगे। तो लड़ रहा हूँ सर, लड़ रहा हूँ, देखता हूँ कब तक लड़ता हूँ, जब तक जान है तब तक लड़ूंगा, ठीक है। और कहीं कुछ नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। ना तो हमारे ऊपर जो केस हुआ है ना वो हटा है। हमने हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए डाला है, ठीक है, बट पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से और बाकी जितने भी जो पुलिस, कहीं से भी हमें कोई सकारात्मक चीज़ें नहीं पता, कुछ भी सुनने को नहीं मिला। सिर्फ सुनने को मिला, ठीक है, आश्वासन करेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे, नहीं पता, कुछ नहीं। जनरली 3 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते हैं, हमारे केस में 25 दिन लगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हमारा हक होता है कि हम जाके पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग सकते हैं। हम जब मांगने गए तो हमें नहीं दिया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आपको नहीं पता पोस्टमार्टम में क्या है? कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगा तब तो पता होगा। तो आपको तो पता होना चाहिए, आपको बताया जाना चाहिए। बिल्कुल बताया जाना चाहिए, लेकिन नहीं पता है, नहीं पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है। और पहली बात तो एनएमसी का गाइडलाइन है कि 3 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आते हैं, बट यहाँ 25 दिन लग गए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ये सिंपल सा एक प्रश्न चिन्ह है कि डेफिनेटली इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब जारी हुआ है तो आपने पता करने की कोशिश की? डेफिनेटली कोशिश की सर, हम पीएमसीएच गए, हम थाना गए, लेकिन हर जगह हमें निराशा मिली, नहीं मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या कहते हैं कि नहीं सर, आपको नहीं दे सकते। जांच एजेंसी को देंगे? हाँ, नहीं दे सकते, सीधा हम देंगे ही नहीं आपको। क्यों नहीं दे सकते? नहीं, आप जाके हमारे सीनियर से पूछिए, बस नहीं दे सकते आप। क्योंकि आज हमारे घर से हमारी बहन गई है, आज मेरी कलाई सुनी हुई है, कल किसी और की कलाई सुनी नहीं होने दूंगा मैं। मेरी तो कलाई सुनी हो गई, बट किसी और भाई की कलाई सुनी नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लड़ूंगा सर, जब तक दम है तब तक लड़ूंगा। किसी और कोई और भाई राखी में सुना कलाई लेके नहीं जाएगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है पूरे बिहार से। सर, मैं काजल मिलन का पति हूँ और आज हमारे बीच तो वो रही नहीं, लेकिन हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार सुन नहीं रही है, प्रशासन सुन नहीं रहा है, तो जनता को गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारी आवाज़ सुने, हमारी आवाज़ बने और जो सोए हुए हैं उनके कान तक ये बातें पहुंचाए। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ बीत रहा है और जो अभी हम जिस कंडीशन में हैं वो कंडीशन और किसी के साथ ना हो।
इस पूरे बिहार में। मैंने तो अपनी वाइफ खो दी, किसी 2 बच्चियों ने माँ खो दी, भाई ने बहन खो दिया, माँ ने बेटी खो दी। बस अब यही गुजारिश है कि दोबारा कोई और ना हो, कोई और ना खोए बिहार में। तो सरकार से यही गुहार है कि ऐसे डॉक्टर की लाइसेंस बंद होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल पे ताला लगना चाहिए। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। सरकार कैसे लाइसेंस ऐसे हॉस्पिटल को दे रही है, ये बहुत शर्म वाली बात है कि ऐसे हॉस्पिटल को चलने कैसे दे रही है सरकार। ये बहुत असरजनक चीज़ है। जिस हॉस्पिटल में आईसीयू की सुविधा नहीं हो, वेंटिलेटर मशीन नहीं हो, मॉनिटर नहीं है, जी जिस हॉस्पिटल में आईसीयू तक नहीं है, वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कैसे कर रहा है? बाहर से दिखावा कर रही कि हमारे पास सब कुछ है, 50 बाउंसर रखती है, गुंडागर्दी करती है अंदर। अगर आप बोलते हो तो आपके साथ बदसलूकी किया जाएगा, आपके साथ मारपीट होगा। तो ऐसे हॉस्पिटल में बाहर से चकाचौंध में हम लोग भी फंस गए, क्योंकि हमारी वाइफ सामने ही रहती थी गली में, तो इजीली रीचेबल था। हाई कोर्ट में वर्क करती थी, अकेले रहती थी, हम भी बाहर आते हैं, चंडीगढ़ में आते हैं, हम भी डॉक्टर हैं। तो कोई भी चाहेगा कि नियर बाई हॉस्पिटल चले जाएँ, तो कोई कॉम्प्लिकेशन। मैंने 16 तारीख के डेट दिया, हमें पूछिए लड़का से यहाँ पर भी है, बोले कि अभी नहीं ले जाना, 4 दिन बाद ले जाना। सो भी हम बोले टाइम 4 दिन बाद का था। हाँ, बाद के था और 2 दिन पहले बुला लिया। मैंने 16 का डेट दे के उसके और डेट आगे उसका था, अभी टाइम था, और 14 तारीख के बुला लिया है। जानबूझ के डरा के धमका के बुलाया है कि बच्चा पर नुकसानी होगा या माँ पर नुकसानी होगा तो हम रिस्क नहीं लेंगे। और पैसा तो पेड कर लिया, पैसा पेड करके दस्तखत तो करा लिया है। पूछिए यहाँ लड़का यही तो है डॉक्टर, जिसका डॉक्टर होते हुए पति, भाई है, मामा है, दोस्त है, सब डॉक्टर होते हुए, और उसका पत्नी का हाथ में हाथ डाल के उसका हो जाएगा, मर्डर होगा तो क्या होगा। 1 मिनट भी टाइम नहीं दिया है, 1 मिनट भी चिल्लाते रहे, सब कोई चिल्लाते रहे, बाकी 1 मिनट टाइम नहीं दिया है कि कम से कम अपना ओटी में वो काम कर रहा है। ओटी तर सब घेरले हैं, हम लोग घेरले हैं, तो क्या करा, सब बॉक्सर लोग हम लोग पर मारने लगा। हम लोग लेडीज़ हैं तो लेडीज़ पर मारने लगा कि हम लोग मारेंगे। हम कि मारेंगे, क्यों मारेगा तुम लोग गुंडा पाल के वो रखा। हम लोग गाली गुप्ता जो भी किए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं चिल्लाएंगे। जब मेरा मरीज चल गया तो हम चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? कोई भी चिल्लाएगा, आप भी, आपको माँ बहन रहेगा, चिल्लाए तो आपको मारवाने लगे। हाँ, कि मार देंगे, जान मार देंगे, हम गोली चला देंगे। पूछिए, सबको है, आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड भी है, सब कुछ है, देख सकते हैं आप कि देखिए इसका काजल मिलन का भाई का पैर इतना आधा कट गया एकदम, 16 गो टाका पड़ा है तरावा में। कैसे कटा? वही शीशा से, ओटी वाला शीशा से कटा है। गुस्सा में तो कोई भी कुछ बोलवे नहीं करेगा, क्यों नहीं बोलेगा? जिसका चल जाएगा, माँ है, बहन है, पत्नी, जवाब नहीं मांगेगा, इंसाफ नहीं मांगेगा कि आप डॉक्टर होके क्यों नहीं 1 मिनट आप देख रहे हैं? जिसका साथ में खड़ी हम लोग गार्जियन है और उसका सामने बहू को लिटा दिया है, मर्डर कर दिया है, उसका कैसा लगेगा? वो तो आप समझ सकते हैं बाबू, आप भी बेटा दाखिल है, समझ सकते हैं। ये अभी क्या बच्चा पर हमारा गुजर रहा है, डॉक्टर हो के उसका क्या गुजर रहा है। खाना नहीं खाता है, सो नहीं पाता है, माँ हो के हम बगल में सोते हैं उसके साथ में, क्या करें? तो हम इंसाफ चाहते हैं, उसको रद्द करना, उसको लाइसेंस रद्द करना चाहते हैं, हॉस्पिटल बंद करना चाहते हैं। अभी 10 मिनट पहले यहीं पर से गया है मरीज, वही हॉस्पिटल से गया, अभी 10 मिनट पहले यहीं पर से गया है, बोला कि देखिए मार दिया है, रोते गया है। अभी का बोल रहे हैं 10 से 15 मिनट अभी पहले हुआ है, वहीं से आया, हॉस्पिटल से आया कि देखिए यही हॉस्पिटल से हमको भी घटना हो गया। अभी तुरंत के बात है, अभी तुरंत के बात बता रहे हैं। ऐसी घटनाएं वहाँ होते रहती हैं, हरदम होता है, बहुत घटना वो कर चुका है, ये घटना नहीं किया, बहुत घटना कर चुका है वो। हर सब 10-20 लाख रुपया ले लेता है और यही घटना करता है, पैसा का खाली पकड़ता है वो। मरीज को, आदमी को नहीं देखता है, इज्जत को नहीं देखता है, उसके साथ वही घटना करता है, समझे ना? हर के साथ वही करता है, हर बेटी बहू के साथ वही काम करता है। ये अच्छा बात है क्या? किस चीज़ का वो डॉक्टर है और धमकी देता है कि मार देंगे, फाड़ देंगे, जान मार देंगे, गोली चला देंगे। कहाँ का नियम है, कहाँ का कानून है? तो कानून इंसाफ चाहिए ना, इंसाफ ने हम लोग मांग रहे हैं, अपना बच्ची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। छोटा छोटा 2 गो पोती है, उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। जिसका सामने बहू चल जाएगा उसका कैसा लगेगा? जो सास बैठे हैं उसका सामने बहू लेटल है, उसका क्रियाक्रम खुद अपना हाथ से हमको करना पड़ रहा है, कैसा लगेगा बताइए? सब जगह वो पैसा उछल रहा है, पैसा दे के सब कागज को दबा रहा है बाबू,
सब पैसा दे के कागज को दबा रहा है, हर जगह दबा रहा है। अभी तक 26 दिन हुआ, अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। तो हमको इंसाफ चाहिए। हम यही चाहते हैं कि उसका लाइसेंस रद्द हो, हॉस्पिटल बंद हो, कड़ा से कड़ा कानूनबाजी करा जाए। उसका फांसी भी चौराहा पर होगा तो उसको हमको कोई दुख नहीं होगा। किस चीज़ का हमको दुख होगा? जब हमारा बहू नहीं है तो तुम्हारा क्या दुख हम मनाएंगे? तुम्हारा शौक मनाएंगे? हम नहीं मनाएंगे। इसी तरह के और रिपोर्ट्स के लिए जनशक्ति डिजिटल के फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर किसी अन्य रिपोर्ट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।